हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती हूँ, जहाँ पर अभी मैंने एसएसटी के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ और जैसे ही एसएसटी की क्लास खत्म होगी उसके बाद और सब्जेक्ट की भी क्लासेस यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। बहुत सारे लोग का डाउट आता है कि एसएसटी उनसे क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने एसएसटी को पहले चूज किया है ताकि एसएसटी आपका क्लियर हो जाए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। यहाँ पर 4 किताबें हैं और 4 लेखक हैं और इसको मैच करना है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। यहाँ पर भी पुरास्थल एक साइड है और दूसरी साइड प्रमाण है और इसको भी आपको मैचिंग करना है एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सहदायक का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता है। नेक्स्ट, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। यहाँ पर भी आपको 4 आदिवासी समुदाय दिए गए हैं एंड 4 स्थान दिए गए हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। आप ये सब देख सकते हैं, भक्ति के विशेष रूपक है जिसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यानी ए और सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। रीजन, एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतू लोगों की तुलना में सरल था एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1929। सत्यशोधक समाज डैश द्वारा स्थापित किया गया एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ज्योतिराव फूले के। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए। नेक्स्ट, यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा एंड द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट, भारतीय द्वारा इल्बर्ट इक्का बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प चुनिए। यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था, सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए बना था एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के विचार पर बनाई गई थी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता के लिए। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। नेक्स्ट, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र डैश तक के देशांतर को घेरेगा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 15। भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें और जो सबसे ऑड है, सबसे विषम है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मॉनसून के पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। नेक्स्ट, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सही कथन का चयन करें और सही कथन है ऑप्शन नंबर 2, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट एंड रीजन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार के टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दोनों ए तथा बी सही है। नेक्स्ट, नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं ऋतु प्रवास, ऑप्शन नंबर 4। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी सही है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दिया गया है और उसे पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। ऐसा माना जाता है कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत की ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, केरल। विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी और डी। यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह को पहचानना है एंड वो समूह है मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना, ये सब गैर कृषि क्रियाकलाप है। नेक्स्ट, साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है एंड द राइट आंसर इज कार, इंजन और पहिए। नेक्स्ट, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों का विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्रिएट किया। नेक्स्ट, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक। मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना या कृत्य है उल्लंघन का। कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए, बी तथा सी सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। एंड नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विश्व भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जागरूकता में वृद्धि करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए, सी तथा डी। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। नेक्स्ट, समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषताएं हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चे का नामांकन होता है। सामाजिक विज्ञान का एक ही प्रगतिशील अध्यापक अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। नेक्स्ट, बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की पुस्तकों को शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करती है वह है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी दिया गया है और इसी के आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक फील्ड ट्रिप को सफल होने के लिए इसे 3 चरणों में सावधानी पूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, योजना, निष्पादन और अनुवर्ती कार्यवाही। नेक्स्ट, प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस संप्रत्यय का सबसे पहले विचार करेंगे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कक्षा गतिविधि में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना। नेक्स्ट, आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन उदाहरण है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जटिल कौशल का। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल बी। विषय वस्तु की दृष्टि से उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं अवसर प्रदान करती है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए, बी, सी और ई। एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांत धारणा है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विज्ञान रटंत के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बक्सा बॉक्स है। नेक्स्ट, यदि कोई विवादित चर्चा कक्षा में सतत चलती रहे तो अध्यापक को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए एंड द राइट आंसर इज बी और सी, यानी अध्यापक को ऐसी चर्चा के लिए सम्मान पूर्वक नियम निर्धारित करने चाहिए एंड अध्यापक को चाहिए कि देखे कोई छात्र चर्चा में भाग लेने से वंचित न रह जाए। नेक्स्ट, निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुने। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी दिया गया है और इसके आधार पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, दिल्ली में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों के जीवन को जानने के लिए दिशा निर्देश देना चाहती है, उसे निम्न में से कौन से कार्य अपने विद्यार्थियों को देने चाहिए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए तथा सी दोनों सही है, यानी द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित परियोजना कार्य एंड सी सहारा मरुस्थल पर एक चलचित्र डॉक्यूमेंट्री दिखाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूबरिक आकलन में सामान्यता सम्मिलित नहीं है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण किए गए कार्यों की सूची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सत्य है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बी, डी तथा ई। कौन सी आकलन की रूपरेखा शिक्षार्थियों को उपलब्धियों की अनुभूति प्रदान करती है एवं उसकी सहायता करती है यह जानने में कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ पहुंचना चाहते हैं तथा उनको नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की जरूरत है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए तथा बी सही है। बुद्ध मत और जैन मत की समानताओं और असमानताओं की जांच करें। यह प्रश्न किस संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्राओं को बंगाल दुर्लभ अकाल पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्य पूर्ति उपरांत वे दिए गए पैमानों से अपने निबंध की तुलना और सत्यापित करने के लिए कहती है। वह किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्वमापन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको एसएसटी में डिटेल्स वाइड एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो आप प्लीज फॉलो करें।